जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो साधना देने वाला हूँ, वो साधना वास्तव में ही बहुत ही अच्छी साधना है। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में ये साधना करनी ही चाहिए। अगर कोई इस साधना को नहीं करता है तो वो उसका अभाग्य ही कहा जाएगा। सही मायने में तो यही बात है, क्योंकि ये जो साधना है ये अष्टलक्ष्मी साधना है और इसे अखंड लक्ष्मी साधना भी बोलते हैं। और देखिए, हर गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए ये जो सर्वश्रेष्ठ साधना है ये जरूर करनी चाहिए। जीवन में अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए तब आपको ये साधना करनी चाहिए। अगर आपको अपना बैंक बैलेंस चाहिए तब भी ये साधना करनी चाहिए। साहस, शक्ति, आपको घर चाहिए, आपको संतान चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए और लंबी आयु चाहिए, तब भी आपको ये साधना करनी चाहिए। अगर आपका भाग्य उदय नहीं हुआ है तो भाग्य उदय के लिए भी ये साधना की जाती है। व्यापार करते हैं तो व्यापार वृद्धि के लिए भी, अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति के लिए भी, प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये साधना सर्वोपरि है और इस साधना से ये सभी लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप ये साधना करते हैं तो इस साधना से सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जो अष्टलक्ष्मी हैं, अष्टलक्ष्मी सभी प्रकार से आपको धन, धान्य, सुख, समृद्धि, पुत्र, ऐश्वर्य, भोग, विद्या, आरोग्यता, वाहन, सब कुछ सुख आपको इस साधना से मिलता है। क्योंकि इस साधना में जो 8 जो देवियां हैं वो 8 स्वामिनी शक्तियों की साधना है। ये 8, क्योंकि इसलिए ही इस साधना को अष्टलक्ष्मी की साधना कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, नंबर पहला आता है आध्या लक्ष्मी। आध्या लक्ष्मी वो होती है जो समस्त प्रकार के तुष्टि, पुष्टि, शांति आपको प्रदान करती है, आपके मार्ग प्रशस्त करती है, आगे के लिए मार्ग खोलती है, वो शक्ति आध्या लक्ष्मी होती है। धन धान्य लक्ष्मी, समस्त प्रकार के आपको घर के लिए जो भी अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, भूमि चाहिए, वाहन चाहिए, सब कुछ आपका मार्ग प्रशस्त करने वाली, आपके रास्ते खोलने वाली ये लक्ष्मी होती है। नंबर तीसरे पे आता धैर्य लक्ष्मी। तो समस्त प्रकार की जो भी आंतरिक और मानसिक रूप से जैसी भी आपकी क्षमता है उसमें धैर्य और धर्म आदि आपको प्राप्त होने लगता है और आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाली ये देवी है। उसके बाद आता है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी समस्त प्रकार से, जैसे कि आधुनिक, पहले तो हाथी, घोड़ा, रथ हुआ करते थे, या अब आधुनिक युग में वाहन हो गया। वाहन आपको आपके जीवन में लाने के लिए, आप जिससे कि वाहन भी खरीद सकते हैं और उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये लक्ष्मी क्या करती है, ये आपके उसी मार्ग को खोलती है। नंबर 5वें पे आता है संतान लक्ष्मी। अगर आपके वंश में वृद्धि नहीं है, वंश में वृद्धि होगी और उत्तम गुणों से युक्त जो संतान होती है वो पैदा होगी आपके घर में, उसके मार्ग ये आपके लिए खोलती है। विजय लक्ष्मी, जितनी भी समस्त प्रकार की अवस्थाओं में या रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए ये मार्ग आपके लिए ये लक्ष्मी खोलती है। चाहे आप किसी के प्रतिद्वंदी हो या फिर आपके कोई रोग हो, हर प्रकार से ये आपका मार्ग प्रशस्त करती है। विद्या लक्ष्मी, सभी प्रकार के ज्ञान, विद्या आदि प्राप्त करने के लिए ये लक्ष्मी भी आपके मार्ग खोलती है। उसके बाद आता है धन लक्ष्मी। रतन, स्वर्ण, आभूषण जो भी है वो सब आपके लिए ये मार्ग खोलती है। तो देखिए, अष्ट लक्ष्मी की जो साधना है वो साधना ये अनुभूत साधना है और ये एक उच्च कोटि की साधना है। प्रत्येक साधक को इसे करना ही चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये साधना करने से वंचित रह जाते हैं तो आप समझिए कि ये आपका दुर्भाग्य है।
अष्टलक्ष्मी साधना जीवन की सर्वोत्तम साधना है। प्रत्येक साधना को करना ही करना है। सभी प्रकार की उन्नतियां, भौतिक सुख उसके जीवन में प्राप्त होते हैं ये। और मैं आपको बता देता हूँ, ये साधना आप नवरात्रि से दीपावली के बीच तक का बहुत अच्छा टाइम होता है और वो आ भी रहा है। तो आप ये साधना इस बीच में लगातार कर सकते हैं और जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदा होगा। वैसे तो ये साधना आप किसी भी बुधवार से भी शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई टाइम ना हो बीच में तो किसी भी बुधवार से ये साधना शुरू कर सकते हैं। और देखिए, इस साधना में आपको जो सामग्री आपकी लगेगी उसमें एक अष्टलक्ष्मी यंत्र होगा और एक स्फटिक की माला होगी। ये सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है ऊपर वीडियो में ही, और वहाँ से आप ये सामग्री मुझे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि भाई गुरुजी तो सामग्री ले दे रहे हैं, तो वो साधना से दूर रहें। बिल्कुल एकदम कोई आवश्यकता नहीं है करने की, ना ही कोई उन्हें मैसेज करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको 100% सामग्री मिलेगी। आपके साथ में किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। मेरे यहाँ से तो होगा नहीं, बाकी दूसरी जगह को मैं जानता नहीं। ठीक है, और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर किसी को कोई बातें पसंद नहीं आती हैं, किसी को लगता है कि मेरे यहाँ काम ठीक नहीं है, तो सीधी सी बात है, वीडियो से भी दूर रहें, चैनल से भी दूर रहें, मैसेज करने से भी दूर रहें। अगर आपने गलत मैसेज किया, क्योंकि आज हुआ है ऐसा, एक व्यक्ति ने गलत मैसेज किया है, जबान को खींच करके गले में लपेटना भी मैं जानता हूं। तो इसलिए क्रोध को मत जगाना। इस तरीके से करके आपको पसंद नहीं है तो छोड़ के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको अच्छा लगे वो देखें, जिनको अच्छा लगे वो करें, और जिनको अच्छा लगे वो सामग्री लें और साधना शुरू करें। जिनको नहीं लगता है वो बिल्कुल एकदम बायकॉट कर जाए मेरे यहाँ से। सीधी बात है, मुझे आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, अब मैं आपको यहाँ से साधना में शुरुआत करता हूँ कि साधना आपको किस प्रकार से करनी है। आप नवरात्रि से साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी नवरात्रि का टाइम आने वाला है, तो आप उसी टाइम से साधना शुरू कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जिसको सामग्री मंगानी है वो देर ना करे, क्योंकि कम से कम 5 दिन पहले मुझे ऑर्डर करना होता है, तब उसके बाद ही आपको सामग्री मिल पाती है। तो इसलिए आप कहें जी मुझे तो, मेरी तो नवरात्रि निकल गई, मैं कैसे करूँ। आप नवरात्रि से 2 दिन पहले ऑर्डर करेंगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा फिर। हाँ, साधना की सामग्री आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप बीच में शुरू कर सकते हैं, किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको क्या करना है कि सफ़ेद रंग के कपड़े आपको इसमें धारण करने, अपने पूजा घर में ही इस साधना को कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एकांत रूम है तो अच्छी बात है, अगर एकांत भी नहीं है तो अपना पूजा घर में ही कर लें। सुबह प्रातः 4 बजे से 8:30 बजे के बीच में इस साधना को आप कर सकते हैं, वही टाइम है। रात्रि में भी कर सकते हैं इस साधना को, 9 बजे से और 3 बजे के बीच में आप रात्रि में भी कर सकते हैं। जिनको सुबह के वक्त समय ना मिले तो वो रात्रि में भी कर लें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक चौकी सामने रख लें। नीचे आप अपने बैठने के लिए आसन ले सकते हैं, लाल रंग का, पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का, कैसे भी रंग का आसन हो। पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, लाल रंग के, कैसे भी कलर के आप कपड़े या धोती जो भी कुछ आपके पास है वो पहन सकते हैं। सामने जो चौकी रखी है उस चौकी पर आप पीले रंग का, सफ़ेद रंग का या लाल रंग का, कैसे भी रंग का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। काले रंग का कपड़ा आपको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। और माता लक्ष्मी के लिए सुगंधित पुष्प हों, अगर गुलाब के हैं, कमल के हैं तो अच्छी बात है, गेंदा के भी चल जाएंगे, चमेली के सब चल जाएंगे। वो पुष्प ले लें, चावल ले लें, सिंदूर ले लें थोड़ा सा टीका लगाने के लिए, एक घी का दीपक लगाएं और अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। एक प्लेट में थोड़े से पुष्प बिछा लें और उस प्लेट में जो अष्टलक्ष्मी यंत्र है उस यंत्र को स्थापित कर देंगे। ठीक है,
और देखिए, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे। उन्हीं की तस्वीर सामने रखें जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है। और जो मेरे गुरु भाई हैं वो सदगुरुदेव की तस्वीर सामने रखें और उन्हीं का पूजन करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है, क्योंकि ये साधना भगवान शिव को गुरु मान करके भी की जा सकती है, गुरु ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साधना आप कंटिन्यू जारी रख सकते हो, अपने पूरे जीवन में आप जारी रख सकते हो। ये साधना ऐसा नहीं है कि आप इस साधना की सामग्री को कहीं विसर्जित कर देना है। इस साधना की सामग्री को विसर्जित नहीं करना है। आप इस साधना को दैनिक पूजा पद्धति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इसको विसर्जित करके आए। ये आपको अपने पास ही रखनी है और इसका नित्य प्रतिदिन पूजन करते रहना है। तो आप अगर लगातार पूजन करते रहोगे तो आप देखोगे कि आप कितनी ऊंचाइयां आप चढ़ जाओगे, कितनी आपकी तरक्की होगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि जब करोगे तो तभी पता लगेगा। अब अगर कहने लगो जी आज साधना शुरू की 21 दिन की, 22वें दिन से आपको सारी कुछ प्लॉट भी मिल जाए, बैंक बैलेंस भी बढ़ जाए, गाड़ी भी मिल जाए, तो भाई ऐसा तो देखो होता नहीं है। सीधी सी बात है, वक्त लगता है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है। एकदम कुछ नहीं होता कि लिया टैबलेट और बुखार उतर गया। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु जी को आप धूप दीप दिखाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, टीका लगाएं। और जो आपके गुरु हैं, जिनको आपने गुरु माना है, उनका ही आपको पूजन करना है। और उसके बाद आपको इस स्फटिक की माला से ही, जो आपकी लक्ष्मी साधना के लिए है, उसी माला से आप मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का। और एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। और एक माला का जाप करने के बाद अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव की उसी प्रकार से पूजन करके धूप दीप टीका या फिर चावल से और उनको नमस्कार करके कहें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैंने आप ये अष्टलक्ष्मी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, इसका एक माला का जाप आपको कर लेना है। और अगर सदगुरुदेव यानी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीवाली जी आपके गुरु हैं तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो माता लक्ष्मी का चित्र आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक घर में मिलता है माता लक्ष्मी का चित्र, तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, और ना भी हो तो ले आए, बाजार में आपको तस्वीर मिल जाती है, वो ले लेना। और माता लक्ष्मी की तस्वीर पे आपको फल फूल जो भी कुछ आप जिस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं, मतलब कि धूप दीप दिखाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और टीका लगाएं। और ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्म्याय नमः, ये मंत्र भी आप बोल करके, जैसे कि ओम महालक्ष्म्याय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम महालक्ष्म्याय नमः धूप दीपम दर्शयामि, तो इस तरीके से आप कह करके और ये बोल सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप फल फूल मिठाई जो भी कुछ है आपके पास में, वो उनको भोग लगाएं, एक कटोरी में रख दें। और उसके बाद फिर आपको जो यंत्र है, यंत्र का आपको पूजन करना है। यंत्र को इसमें रोज रोज आपको धोने की या ऐसे कुछ कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले ही दिन आप यंत्र को गंगाजल से धो करके और पोंछ करके और उसको स्थापित करेंगे। और उसके बाद उस पर केसर से या फिर कुमकुम से, जो भी आपके पास है, उससे टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे। और उसके बाद आप पुष्प भी चढ़ाएंगे और एक कटोरी में प्रसाद रख दें भोग के लिए, और उस प्रसाद को आप बांट सकते हैं घर में, ठीक है। तो ये आप जब इतना कार्य कर लेंगे, धूप दीप से पूजन हो जाएगा, सब कुछ आप करने के बाद फिर आपको एक, अगर रक्षा विधान कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। रक्षा विधान करने के लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेकर के और उन चावलों को सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, आक्रमणान्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दोषम,
सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए और सभी दिशाओं में चारों तरफ चावल आपको फेंक देने हैं। और देखिए, इस मंत्र का जाप करने से क्या होगा कि आपकी साधना में, अगर आप रात्रि में साधना करते हैं तो आपकी साधना में किसी प्रकार की भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। क्योंकि देखिए, वैसे तो सात्विक साधना है, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लिए जरूर करें। और जो यंत्र है, यंत्र पर जो आपने फल फूल या प्रसाद जो भी कुछ आपने चढ़ाया है उसको अगले दिन साफ सफाई कर सकते हैं। मतलब कि उसमें से निकाल करके दोबारा से पूजन करें। प्रतिदिन आपको ऐसे ही करना है। तो ये कार्य आपको प्रतिदिन यहाँ तक करना है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो स्फटिक की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप करना है। और बिना हिले डुले जितना मंत्र जाप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रत्येक साधना के लिए। अगर आप साधना में मंत्र जाप करते हुए हिलते डुलते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, तो फिर आपका ध्यान नहीं लग पाता है। तो इसलिए आप बिना हिले डुले स्टैचू बन करके बिल्कुल एकदम साधना करेंगे, मंत्र जाप शुरू करना है। और ये मंत्र जाप आपको जपना है जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम रीम अष्टलक्ष्माय नमः। तो ये छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है। और इस मंत्र की कम से कम तो 21 माला जरूर जपना। क्योंकि मंत्र छोटा से ज़्यादा आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा। बस 21 माला जपने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 40 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन 40 मिनट आपको देना चाहिए साधना करने के लिए। और देखिए, ये साधना आप दीपावली तक जारी रखेंगे। दीपावली तक आप ये साधना जारी रखेंगे निर्विघ्न रूप से प्रतिदिन। और इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है। यम नियम के सिद्धांत, यानी कि आपका कोई भी कार्य करने से किसी सामने वाले को, किसी दूसरे व्यक्ति को, जीव हो, जंतु हो या मानव हो, कोई भी हो, उनको दुख नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप ये सोचें कि मेरे किसी कार्य करने से अगले का दिल ना दुखे। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए आप गलत कार्य कर ही नहीं पाओगे। ब्रह्मचर्य व्रत तन से, मन से, हर प्रकार से आपको करना है। मन से भी आपको रखना है, मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे। अब साधना काल में आपको अनुभूतियाँ हो सकती हैं। अगर आप रात्रि में करेंगे तो अनुभूतियाँ हो सकती हैं। अगर सुबह के टाइम करोगे तो तब भी अनुभूति तो होगी कि भाई कोई ना कोई कमरे के अंदर प्रवेश किया है किसी न किसी शक्ति ने, और वो माता लक्ष्मी ही होती हैं। तो इसलिए डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। माँ से क्या डर है, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। आराम से बैठे रहो, कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ आशीर्वाद देने वाली है बस। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को जारी रखेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रतिदिन आप इस साधना को करते हैं तो ज़्यादा नहीं, 5 माला का जप करते रहिए प्रतिदिन। 5 माला के जप में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगता है, इससे फालतू का टाइम लगेगा नहीं। तो 10 मिनट का टाइम तो निकाल सकते हैं ना। अगर आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आप उन्नति करें, आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, तो उसके लिए 10 मिनट का टाइम निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसलिए 10 मिनट का टाइम आप प्रतिदिन निकाल के इसको करते रहें। आप फिर देखना कि आपके घर परिवार सब कुछ बिल्कुल, आपको किसी तरह की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी और सब चीज़ों की बिल्कुल सही तरीके से आपका चलेगा। और हर प्रकार से धन धान्य की पूर्ति रहेगी घर में। पता नहीं लगेगा कि कहाँ से धन आ रहा है, कैसे कैसे आने लगा है, कुछ आपको पता नहीं लगेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि मुझे सट्टे की साधना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे भैया सब कुछ इन्हीं में रखा हुआ है। सट्टा वट्टा सब कुछ यहीं पे आ जाता है। अगर आप सट्टा भी खेलते ना तो भी ये साधना कर लेना, फिर भी आपको उन्नति मिलेगी। ठीक है। तो जब ये आपका मंत्र जप संपन्न हो जाए तो आप एक बार के लिए यंत्र को उठा करके अपने मस्तक से लगाएं और माता से प्रार्थना करें रोज कि हे माता, मेरे जीवन में आप आ करके और मुझे सभी प्रकार से सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करो। तो देखिए, ये जो साधना, ये बहुत उच्च कोटि की साधना है और मैंने इस साधना को खुद अनुभूत किया है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अनुभूत प्रयोग है ये। मैंने खुद इस प्रयोग को आजमाया है, इसलिए मैं किसी दूसरे की बकी नहीं कहता हूँ, मैं अपनी करी कहता हूँ। ठीक है।
तो इसलिए आप इस साधना को अपने जीवन में जरूर अपनाना है आपको और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।